गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर एग एलर्जी है, उसकी डायग्नोसिस कैसे होगी, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। डायग्नोसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट फॉलोज। अगर आपको एग एलर्जी सस्पेक्टेड है एंड आप डॉक्टर को या मुझे दिखाने आते हैं तो आपसे क्लिनिकली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चन के जो जवाब हैं आपके पास में रेडी होनी चाहिए। नाउ जो क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, नंबर 1 इसका ये सबसे पहले आपने कब नोटिस किया कि आप अंडे खाते हैं और आपको बॉडी में एलर्जी होती है या गले में दिक्कत होती है। जो आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है आप डिटेल से बताइए कि अंडे खाने के बाद आपको कब और कैसे और क्या हुआ। नाउ क्या आप हर बार जब अंडे खाते हैं तो क्या हर बार इस तरह की प्रॉब्लम खड़ी होती है या एक आध बार हुई उसके बाद कभी नहीं हुई। और ये जो रिएक्शन के या इस तरह के सिम्टम आते हैं वो अंडे खाने के कितनी देर बाद आते हैं। ये 4 क्वेश्चन सबसे पहले आपसे पूछे जाएंगे। ना 5वां क्वेश्चन होगा कि जो सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, ये कितने सीरियस हैं या ये आपको कितना परेशान करते हैं। ना कभी आपने मार्क किया कि कोई चीज दवा में ऐसी है जिसको खाने से आपको जो सिम्टम्स हैं वो इंप्रूव हो जाते हैं या बेटर हो जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपकी जो फैमिली है यानी आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर, उनमें से किसी को अंडे की एलर्जी या किसी दूसरे फूड आइटम की एलर्जी तो नहीं है। नाउ ये भी पूछा जाएगा कि आपको कोई और दूसरी एलर्जिक कंडीशन जैसे एक्जिमा, अर्टिकेरिया, अस्थमा, इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि 8 क्वेश्चन एज क्लिनिकल दिस थिंग आपसे पूछे जाएंगे। जब भी आप डॉक्टर को दिखाने जाएं तो ये 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस चीज को जज करने के लिए कि आपको एग एलर्जी है या एग एलर्जी नहीं है। इसका मतलब यह है कि डायग्नोसिस में सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है वो है क्लिनिकल हिस्ट्री। जैसा मैंने आपके सामने रखा तो इन 8 प्रश्नों के उत्तर आपके सामने रेडी होने चाहिए। नंबर 2 पर आता है स्किन प्रिक या एलर्जी टेस्ट। नंबर 3 पर आते हैं ब्लड टेस्ट जो एंटीबॉडीज टू एग प्रोटीन के लिए किए जाते हैं। नाउ डायग्नोसिस के लिए जो फूड चैलेंज है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो फूड चैलेंज है वो हमेशा अंडर सुपरविजन किया जाता है, इन द सेंस कि अगर आपको अंडे से एलर्जी है एंड मुझे कंफर्म करना है कि आपको अंडे से एलर्जी है तो सबसे अच्छा ये है कि मैं आपको हॉस्पिटल में 6 घंटे रखूं, आपको कुछ डाइट दूं जिसमें अंडा है, इन आपके सिम्टम्स को वॉच करूं कि आपको वास्तव में अंडे से एलर्जी है या अंडे से एलर्जी नहीं है। और अगर है तो फिर मैं वॉच करूं कि आपको जो डाइट है उसमें क्या मॉडिफिकेशन करने चाहिए और एलिमिनेशन डाइट पर आपको जाने की जरूरत है ताकि अंडे दूर रहें और आपके सिम्टम्स गायब रहें। नो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या होगा। ट्रीटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो यही है कि आपको अंडे से एलर्जी है तो अंडे से दूर रहें, अंडा ना खाएं। अगर अंडा नहीं खाएंगी तो एलर्जी नहीं होगी, एलर्जी नहीं होगी तो एलर्जी की रिएक्शन नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपने गलती से अंडा खा लिया या आपने कोई चीज खाई जिसमें अंडा या एग का प्रोटीन है तो फिर आपके सिम्टम्स को कम करने के लिए 2 किस्म की मेडिसिन यूज होती हैं। नंबर 1 आता है एंटी हिस्टामिनिक या जिसे आप एंटी एलर्जी मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत सारी उससे आती है, एविल आती है, एलिग्रा आती है, सेटजीन आती है, बहुत सारे नामों से आती हैं। ये जितने भी एंटी हिस्टामिनिक या एंटी एलर्जी मेडिसिन है ये आपको हेल्प कर सकती हैं। नंबर 2 पर आते हैं स्टेरॉइड्स। जो स्टेरॉइड्स हैं वो इमरजेंसी में आपको हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत सारे नाम से आते हैं, प्रेडनिसोलोन के नाम से आते हैं, वाइसोलोन के नाम से आते हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन के नाम से आते हैं, बहुत सारे नाम से आते हैं। डॉक्टर से बात करिए, वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन कभी अगर इमरजेंसी खड़ी हो गई कि आपने अंडा खाया और एनाफिलेक्सिस हो गई तो आपको एपिनेफ्रिन शॉट की जरूरत पड़ेगी जो आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। ये एपिनेफ्रिन शॉट्स अवेलेबल होते हैं, ये इंजेक्टर के रूप में अवेलेबल होते हैं। इनको कुछ नहीं करना पड़ता है, आपके जेब में आपने निकाला, आपने घुमाया, नीडल इतनी छोटी सी बाहर आई और आपने यहां पे प्रिक किया और इंजेक्शन लग गया। जैसे ही इंजेक्शन लगता है विद इन मिनट्स आपके पूरे सिम्टम्स डिसअपीयर हो जाते हैं। तो जो एपिनेफ्रिन शॉट है वो आपको खुद लगाने की सीखने की जरूरत है। ये एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट पेनलेस है, जैसे इंसुलिन लगाते हैं लोग, ऑलमोस्ट वैसा ही इंजेक्शन है, लेकिन ये लाइफ सेविंग का काम करता है। तो अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस का जो की है वो है एक्चुअली क्लिनिकल सिम्टोमेटोलॉजी। आपके सिम्टम जो आप मुझे बताएंगे, वो क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछूंगा उसके जो आप मुझे आंसर देंगे उससे मैं क्लैरिफाई कर पाऊंगा कि आपको एग की एलर्जी है या एग की एलर्जी नहीं है। नंबर 2, अगर इसके बाद मुझे आगे बढ़ना है तो मैं आपका एलर्जी टेस्ट करूंगा या कुछ ब्लड टेस्ट करूंगा इस चीज को देखने के लिए कि एग प्रोटीन की आपको एलर्जी है कि नहीं। जब ट्रीटमेंट की बात होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट इज द अवॉइडेंस, यानी
एग प्रोटीन को पूरा बाहर करके रखिए। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी बॉडी में एग प्रोटीन गया और एलर्जी के सिम्टम आए और उन्हें कंट्रोल करना है, तो जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन, स्टेरॉइड, दे आर इंपॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको जान के खतरे से बचना है तो एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन या एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर आपके पास में होना चाहिए, सो दैट इमरजेंसी में उसको यूज किया जा सके। तो जो अंडे की एलर्जी है उसको कैसे पहचानें, उसकी डायग्नोसिस कैसे करें और उस एलर्जी से कैसे बचें, या अगर अनफॉर्चुनेटली एलर्जी हो गई तो कैसे ट्रीट करें, इन चारों चीजों को समझने में इस वीडियो ने हेल्प की। जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।